नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी प्रसन्न मन होंगे। हालांकि हैं नहीं, तो मेरा ये कहना है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, खुद को खुश रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी मुख्य सेविका बहनों के मन में उठते हैं और मैं इस बात को महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इसमें एक अभ्यर्थी हूँ। तो कुछ एक प्रश्न है जो मैं आपके समक्ष रखूँगी और कोशिश करूँगी कि आपको संतुष्ट कर पाऊँ। देखिए, ज़्यादातर जो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि UPSSC ने DV क्यों नहीं करवाई, वो करवा सकते थे। तो उसका जवाब आपको आख्या लगा करके माननीय सचिव सर जी ने दे ही दिया है। और कोई भी अधिकारी जब लेखन करता है तो उसमें कोई भी फैक्ट को छुपाता नहीं है, एकदम सही सही बात लिखता है। तो इसमें UPSSC की कोई गलती नहीं है, ठीक है। पूरी भर्ती पर स्टे है, कोई भी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम ज़बरदस्ती जाके जो है वहाँ पर ज़बरदस्ती करेंगे, धरना करेंगे, तो सचिव सर ऐसा कुछ कर देंगे, DV करवा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि सर्वोच्च संस्था न्यायालय है और न्यायालय की अवमानना हो जाएगी और न्यायालय की अवमानना कोई भी अधिकारी नहीं करेगा। दूसरी बात ये आती है कि भर्ती पर स्टे है और हटेगा कब और कैसे। तो सीधी सी बात है कि जहाँ से दर्द मिला है दवा भी वहीं से मिलेगी। कोर्ट से अगर स्टे दिया गया है तो जिसका हित प्रभावित हुआ था वो कोर्ट गया था और उसी के हित को देखते हुए कोर्ट ने स्टे दे दिया है। और हटेगा तभी जब हम लोग अपना दर्द बताने कोर्ट में जावेंगे, तो वहीं से स्टे हटेगा। कोई नेता, मंत्री या फिर कोई आयोग आपका स्टे नहीं हटाएगा। सर्वोच्च संस्था न्यायालय है, वहीं से लगा है, वहीं पर जब आपकी सुनवाई होगी, बहस होगी, पक्ष विपक्ष रखा जाएगा, तब उसमें जो भी फैसला उचित होगा वो माननीय न्यायाधीश महोदय करेंगे। अगला प्रश्न ये है कि जल्दी क्यों नहीं हट रहा है। देखिए, जल्दी कैसे हटेगा, हम लोग यही सोचा करते हैं ना कि जल्दी से हट जाए, जल्दी से हट जाए। तो जल्दी से इसलिए नहीं हट रहा है कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। बात समझ रहे हैं। केस से जो हमारा है केस वो एडिशनल में है, फ्रेश में तो है नहीं, है ना। तो एडिशनल में जो नंबर है वो 3000 के बाद ही शुरू होता है। हाँ, ये है कि उसको मेंशन करवाया जा सकता है, अर्जेंसी लगवाई जा सकती है, बहुत कुछ किया जा सकता है, मगर ये सब करे कौन। कारण इसका क्या है भाई, जो हमारे केस के लिए नियुक्त डबल AG महोदय हैं वो तो इस्तीफा दे दिए हैं, ठीक है। तो ये सब करे कौन, विभाग और UPSSC आयोग चुनाव के चलते हुए बिजी है, आचार संहिता लगी हुई है। और देखिए, जो दर्द हम लोगों को है वो उतना थोड़े उन लोगों को है। भाई, बेरोजगार हम लोग हैं, समस्या हमारे पास है, तो दर्द भी हम ही को ज़्यादा होगा। हालांकि ऐसा नहीं कि वो करवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ जहाँ से वहीं से हटेगी। तो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, और परिस्थितियाँ जब अनुकूल नहीं होती हैं तो हम लोग मानव जन्म पाए हैं। समस्या का समाधान स्वयं ढूंढना चाहिए, मगर यहाँ पर समाधान ढूंढने के बजाय सब खुद ही समस्या बने हुए हैं। दूसरा एक बात आपके मन में बार बार आता है कि कौन सी ऐसी क्रियाविधि अपनाई जाए कि जो परिस्थितियां हैं वो हमारे अनुकूल हो जाएं। देखिए, मैं बार बार कही हूँ, फिर कहती हूँ, लोग भले ही मुझको बदनाम करते हों, बहुत सारी बातें इधर उधर कर दी, हालांकि मैंने ऐसा कुछ कभी किया नहीं। चलिए ठीक है, वो जो भी किए अच्छा किए, करना भी चाहिए, आलोचना भी बहुत ज़रूरी है, तभी व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। कोई भी बड़ा नेता, मंत्री या किसी को भी ले लीजिए, उसकी भी आलोचना होती है, लेकिन वो अपने कार्य से विचलित नहीं होता है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि परिस्थितियाँ अनुकूल कैसे होंगी। देखिए, लक्ष्य जब एक ही है, बात मेरी समझिए, लक्ष्य एक है, मुख्य सेविका भर्ती समय से करवाना। तो लेटर, ट्विटर, ज्ञापन, नेता, मंत्री और कोर्ट, मैं पहले भी बोली हूँ और आज भी बोलती हूँ, और जो जानने वाले बंदे हैं वो जानते हैं कि मैं कभी किसी का विरोध नहीं की हूँ।
मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिसको जैसे लगता है वैसे प्रयास करे, और सभी बहनों का जब लक्ष्य एक है तो सभी उसके प्रयास में शामिल हों। लेकिन मैं शुरू से कहती रही, मेरे पुराने वीडियो भी पड़े हैं जिसमें मैंने ये कहा कि आपसी मतभेद को छोड़ करके, वैचारिक भिन्नता है, हो सकता है कि वैचारिक मतभेद हो, लेकिन व्यक्तिगत कोई किसी की लड़ाई नहीं है। सभी अपनी बहनें हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई इसमें कोई मतलब पराया नहीं है, ठीक है। तो सबको सबके में सहयोग करना चाहिए। मैं तो शुरू से करती रही। अब आज को लोग कहते हैं कि शायद मेरा लेटर ट्विटर से विश्वास उठ गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव जब नहीं हुआ था तो मुझे लग रहा था कि दबाव बन जाएगा, क्योंकि इलेक्शन है, ठीक है, इलेक्शन में सबकी सुनी जाती है। तब मैंने लेटर ट्विटर पे खूब प्रयास किया, आज भी कर रही हूँ। मेरे ग्रुप के माध्यम से आज भी ये कार्य कराए जा रहे हैं, री अपील भी डाली जा रही है जन सुनवाई में। तो मैं विरोध कभी नहीं की हूँ। मेरा मैं कहने का तात्पर्य है, मंजिल एक है, तो सब लोगों को साथ आना चाहिए। जो भी प्रयास हो उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये मेरा ग्रुप, ये तुम्हारा ग्रुप। अब आगे बात करेंगे हम लोग कि ध्यान दीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि जो संविदा कर्मी बहनें हमारी हैं तो उनकी बातें सुन ली जाती हैं कोर्ट में, उनको पहले से ही चीज़ें पता चल जाती हैं, उनके हिसाब से डेट लग जाती है, उनके हिसाब से सारा कार्य हो जाता है। देखिए, समझिए, पहले बात को समझिए। उनका हित प्रभावित हुआ, वो कोर्ट गई, उनको कुछ नहीं भी पता था तो आप कोर्ट में पहुंच करके बहुत सारी बातें जान गई, बहुत सारी प्रक्रिया जान गई, सब कुछ जान गई। आप अभी भी बाहर हैं, ठीक। जब आप वहां तक गए नहीं तो सूचनाओं के लिए दूसरे पर डिपेंड है। मान लीजिए आप कोर्ट पहुंच भी गए, किसी ने आपको जानकारी दे भी दी, तो आप जान ही रहे हैं ना कि आप उसको कोई फीस तो दे नहीं रही हैं, तो उसको क्या पड़ी है भाई, इतना वो सीरियस होकर आपको कोई जानकारी देगा नहीं, ठीक है। अगर बात समझिए मेरी, वहाँ भी रोजगार लोगों का जुड़ा हुआ है। आपको सीरियसली जानकारी वही देगा ना जिसको वहाँ से कुछ फ़ायदा होगा। अच्छी बात है कि लड़कियां जा रही हैं, आ रही हैं, अपनी बात रख रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं, बिल्कुल रिक्वेस्ट से भी काम होते हैं। मगर बात समझिए, वो हाई कोर्ट है और वहाँ पर आप ही का एक केस नहीं है, बहुत सारे केस हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पर केस हैं। मतलब इतने ज़्यादा केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं कि आपका नंबर आएगा कब नहीं पता, लेकिन लाया जा सकता है, जैसे वो लोग ले आती हैं। संविदा कर्मी बहनें जो हमारी हैं, एक बात तो माननी पड़ेगी, दाद देनी पड़ेगी उनकी एकता का, उनके संगठन का। उनकी एक भी बात बाहर नहीं आती है। और आप लोगों का कब डेट लगनी है कब नहीं लगनी है, अगर किसी ने नहीं बताया तो आप लोग आके तुरंत खटाक से, मैं देखी हूँ कई सारे लोग आके बता देते हैं इस हफ्ते लगने वाली, उस हफ्ते लगने वाली है, और उनका कोई कुछ नहीं जान पाता है। समझ रही हैं, उनका कुछ भी आपको पता नहीं। और एक और फैक्ट काम करता है, देखिए आप लोग हैं बेरोजगार, आप लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं, ठीक, घर में भी उतना सपोर्ट नहीं है, क्योंकि इतने साल से तैयारी करके अभी तो आपका रिजल्ट भी नहीं आया है, तो घर वाले भी उतना नहीं भरोसा करते हैं कि आपकी हो ही जाएगी। लेकिन जो हमारी संविदा कर्मी बहनी है वो रोजगार में हैं, उनको पैसा भी मिल रहा है, पैसा कमा रही हैं, और उनकी नौकरी का मामला है। ठीक वैसे ही समझिए कि अगर डीवी हो गई होती, ठीक है, और नियुक्ति पत्र केवल मिलना होता तो ठीक वैसे ही लग जाते जैसे लेखपाल भाई बहन लगे हुए हैं। वहाँ पर उनको पता है कि नियुक्ति पत्र हमको मिलना है, तो वो पैसे से, रुपए से, कहते नहीं, तन मन धन से लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ जब रिजल्टें नहीं है, किसी को अंदाज़ा ही नहीं है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या है, तो सब लोग सोचते हैं हम क्यों प्रयास करें, कोई अगला कर ले या हाई मेरिट वाले कर लें। तो किसी को पता भी नहीं है कि हाई मेरिट क्या है। अगर कोई बंदा आके विश्वास दिलाता है कि 55+ वाले खो जाएगा तो उस पर भरोसा नहीं करते हैं, तो ये सोचते हैं कि 80 वाला लड़े। अब 80 वाले सोचते हैं कि हम क्यों लड़ें, और हमारा तो 80 है, हो ही जाएगा। बात समझिए हमारी। तो ये सब चीज़ें हैं। लेट कोई शासन प्रशासन नहीं कर रहा, देखिए लेट आप ही लोग कर रहे हैं। बहुत दिनों से पुराने वीडियो निकाल के देखेंगी, मैं बार बार बोलती हूँ कि व्यक्तिगत विवाद को छोड़ करके संगठित हो जाइए और कुछ सीखिए 126 वालों से, है ना। वो बहुत संगठित हैं, उनकी एक सूचना आपको नहीं पता है, और आपकी हर एक सूचना यूट्यूब पे है। बात समझिए, जब चीज़ों को गोपनीय रखने के लिए कुछ लोग चुप भी रहते हैं, तो भी कुछ लोग आकर के उसमें
टांग फंसाते हैं कि कुछ बता दीजिए तो हम अपने पेट का दर्द सही कर लें। अब मुझसे तो लोग परेशान इसलिए हैं ना कि हम बोल देते हैं यहाँ आकर के, तो फिर उसमें खपा हो जाती हैं, सोचती हमको कह रही। देखिए बहन, मैं कह किसी को नहीं रही हूँ, जो परेशानी आप झेल रही हैं वही मैं भी झेल रही हूँ। लेकिन बस अंतर इतना है कि मैं थोड़ा धैर्य और साहस बना करके हूँ और आप लोगों से हो नहीं रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ ना कि धैर्य बनाए रखिए, जल्द ही कुछ अच्छा होगा, और होगा तो ज़रूर, क्योंकि भाई भर्ती निकली है तो संपन्न ज़रूर होगी। टाइम से हो जाए इसके लिए सभी प्रयास कर रहे हैं, कोई भी हो, जो भी प्रयास कर रहा है, मैं सबको धन्यवाद करती हूँ कि सब लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो विरोध हो रहा है इसमें आप देखिए ना कि वो कहते नहीं, कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में बंदर रोटी लेके भाग रहा है, तो ऐसा कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ ना करिए, है ना। 30 मैं देखी थी कि 30 तारीख को बहुत लोग बोल रहे थे कि रुक जाइए, हमारे कमेंट बॉक्स में भी कह रहे थे कि दीदी आप 30 तक रुक जाइए। अरे तो भैया, जब हम 30 का है, हम तो कहो पूरा पड़े रहें। मुद्दा ये है ना कि गारंटी तो ऐसे भी नहीं है कि अगर हम रुके रहेंगे तो टाइम से भर्ती हो जाएगी। तो मैं सोचती हूँ रुक के बिना लड़े अगर भर्ती 27 तक फंस जावे तो इससे अच्छा है कि हम लड़ लें, कम से कम आत्मसंतुष्टि तो रहेगी कि हमने अपनी लड़ाई लड़ी। भाई गारंटी तो किसी चीज़ में नहीं है ना, गारंटी नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य है, अगर आपको अंदेशा है कि हम डूबने वाले हैं तो ये बताओ कि ये सोच के मर जाएं, जानबूझ के डूब जाएं कि हम डूबने वाले हैं, इससे अच्छा हाथ पैर चला ही लें, क्या पता पार ही हो जाएं। तो सकारात्मक सोच रखिए। जो डिप्रेशन सबके है वो हमको भी है, और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये भर्ती हो जावे। तो अपना बुद्धि विवेक लगाइए, क्या ही एक बात बार बार आपसे कही जाए, थोड़ा समझदारी दिखाइए। और ये समय है थोड़ा शांत रह के, थोड़ा मौन रह के, अपनी चीज़ों को छुपा करके, फूंक कदम रख करके और अपना काम निकालना। बाकी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।